शुरुआत करते हैं पहली खबर की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि देश में मनुस्मृति को लेकर सियासत गरमाई है और मनुस्मृति पर लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने उठाए हैं सवाल, जिस पर बीजेपी अब काउंटर कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी विरासत को कोसना बंद करें। कांग्रेस नेता के संसदीय क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा रायबरेली में कि पिछले दिनों रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने एक बयान दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़कर अब बाहर आ जाएं। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारत की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है और उन्होंने संविधान की शपथ ली है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसना अपना बर्थ राइट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो यूपी को ही अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करते हैं और भारत की सेना के जवानों से प्रमाण यानी कि सबूत मांगते हैं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। सीएम योगी के हमले यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए साफ कहा कि वो आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है। लोकतंत्र के प्रति आपकी कितनी आस्था है, ये इमरजेंसी से पता चलता है। बहरहाल इसी बीच आपको ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने पुणे के गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिला सशक्तिकरण की बात की थी। उन्होंने मनुस्मृति के किस अध्याय की बात की, आपको समझाते हैं कि आखिर वो चैप्टर मनुस्मृति का क्या कहता है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो अध्याय 9 पर आधारित है। मनुस्मृति के श्लोक 9.2 में महिलाओं और उनके परिवार के पुरुषों की सुरक्षा की चर्चा है। श्लोक 9.3 में जिक्र किया गया कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों की सुरक्षा में रहती है। श्लोक 9.6 की बात करें तो इसमें पत्नियों की सुरक्षा को पतियों का कर्तव्य बताया गया है। इसी की बात राहुल गांधी ने की। यही वजह है कि सीएम योगी ने राहुल पर पलटवार करते हुए उन्हें अर्थवेद और मत्स्य पुराण का अध्ययन करने की नसीहत दी। उन्होंने सवाल पूछा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में यानी मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में या फिर बेटी के रूप में किसी महिला का संरक्षण न मिला हो। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सुरक्षा के मुद्दे को भी साथ साथ जोड़ा। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि भारत की 145 करोड़ से ज्यादा की जनता और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रतीक है और उस पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पूरे देश का अपमान है। जंतर मंतर में एक बेटी ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बाद में बेटी ने माफी मांगी। मां बाप ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बेटी ने गलत किया। आप क्यों अर्बन नक्सल के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं? भारत के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है?
और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? जंतर मंतर की घटना का हवाला देते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप अर्बन नक्सल सोच के हाथों में खेलकर देश की युवा पीढ़ी और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सिर्फ सीएम योगी नहीं बल्कि बीजेपी सांसद ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। निशिकांत दुबे ने तीखा पलटवार इस पर किया। निशिकांत दुबे ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1777 की रिपोर्ट के मुताबिक मनुस्मृति के कुछ लोग सही हैं और कुछ बाद में जोड़े गए। उन्होंने कांग्रेस पर केवल सनातन धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को दूसरे धर्म ग्रंथों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। सीएम योगी कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए गिरगिट से पार्टी के लोगों की तुलना करने लगे। उन्होंने कहा कि किसने कहा था अजय राय को हनुमानगढ़ी जाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मछली खानी ही थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते, और यही कांग्रेस का दोहरा आचरण है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि गिरगिट भी शर्मा जाए कि मनुष्य के रूप में ये कौन सी प्रजाति आ गई है। एक तरफ राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के मंदिर में दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर मछली की दावत उड़ा रहे हैं। आपने कल देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखें आने से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई है। हाल ही में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए उनके पीडीएफ फॉर्मूले पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव पर परिवारवाद के आरोप पहले भी लगाते रहे हैं। ऐसे में उनके इंडिया ब्लॉक के साथ ही राहुल गांधी भी अब सीएम योगी के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिला अधिकारों की बात की है, लेकिन महिला आरक्षण पर पार्टी के स्टैंड से किनारा नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी। महिला आरक्षण कानून रिजर्वेशन 33% फॉर द इलेक्शन और उसको लागू करने को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख सैद्धांतिक समर्थन के साथ साथ पॉलिटिकल और पॉलिसी क्रिटिसिज्म पर बेस नजर आता है। 106वें संविधान संशोधन के मुताबिक महिला आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले डीलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा, लेकिन कांग्रेस इस प्रावधान का कड़ा विरोध करती नजर आई। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी समेत प्रियंका गांधी कांग्रेस नेतृत्व की मांग है कि आरक्षण को बिना जनगणना 33% रिजर्वेशन को बिना जनगणना या फिर डीलिमिटेशन का इंतजार किए बगैर मौजूदा जो अभी की 543 की सीटें हैं लोकसभा की, उसी में लागू कर दिया जाए। और कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। और ये सारी की सारी तस्वीर अभी हमने बीते मॉनसून सत्र के दौरान और संसद के बाहर आए बयानों में देखी थी।
लेकिन सरकार का तर्क यह है कि डीलिमिटेशन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा, रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। अब कांग्रेस इसे समाज के पिछड़े वर्गों की अनदेखी मानती है और इसे पार्टी के कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना के बड़े एजेंडे से जोड़कर भी देख रही है। लेकिन एनडीए का तर्क यह है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो कि 27 सालों से लंबित था, इसे कानून में बदलने की पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिखाई है। इस कानून को नए संसद भवन के विशेष सत्र में सबसे पहले पारित कराया गया था। इसे एनडीए अपने विमेन लेड डेवलपमेंट के मॉडल का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानती है। एनडीए का स्टैंड है कि 33% आरक्षण, महिला आरक्षण को लागू करने से पहले पारदर्शी और निष्पक्ष डीलिमिटेशन और सेंसस कंपलसरी है। अलग से फिर ओबीसी महिला कोटे की मांग पर सरकार का स्टैंड रहा कि संसद और विधानसभाओं में सामान्य और SC/ST वर्गों के अलावा मूल संविधान में ओबीसी के लिए अलग से राजनीतिक आरक्षण नहीं है। हालांकि एनडीए दावा करती है कि पार्टी खुद चुनावों में सबसे ज्यादा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को टिकट और मौके देती आई है। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत गरमाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन के मुद्दे पर कांग्रेस और पी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में भी कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि सरकार के पास बहुमत है और बिल पास हो जाएगा, इसीलिए कांग्रेस ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। फडणवीस ने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून में भी डीलिमिटेशन को जोड़ा गया था। कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो सकी और अब 2029 तक नई जनगणना कराना संभव नहीं है। ऐसे में उसके आधार पर डीलिमिटेशन करना भी संभव नहीं होगा। 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता, इसलिए बहुत छोटी सी बात उसमें मार्ग निकालने के लिए मोदी जी की सरकार ने लाई थी कि सेंसस के लिए पुराने सेंसस को भी मान्यता दी जाए, तो हम 2029 में उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजॉरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। तो ये तो हो गई महिला आरक्षण की बात, लेकिन इस समय सामान्य आरक्षण के मुद्दे पर भी सियासत गरमाई है और इस पर हो रही सियासत का जवाब देते हुए सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि SC/ST और OBC को मिल रहा रिजर्वेशन जारी रहेगा। सरकार का मानना है कि ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन है। हाल ही में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर पूरी तरीके से आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक बेस आरक्षण लागू करने की उठ रही मांग पर सरकार ने अपना रुख साफ किया। सरकारी प्रतिनिधियों और मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि जातिगत आधार पर मिलने वाला रिजर्वेशन जारी रहेगा और इसे खत्म करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। बहरहाल मनुस्मृति के बहाने महिला अधिकारों की बात कर क्या राहुल गांधी खुद ही कई मोर्चे पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जैसे सीएम योगी ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया, उसे देखकर कहा यह जा सकता है कि ये विवाद आगे भी जारी रहेगा। ये पूरा विवाद इस बात को दिखाता है कि आने वाली सियासी जंग केवल प्रशासनिक प्रदर्शन पर नहीं है, बल्कि संविधान बनाम विरासत और धर्मनिरपेक्षता बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर लड़ी जाएगी। जहां पर कांग्रेस मनुस्मृति को एक सामाजिक बुराई
और महिला विरोधी सोच के प्रतीक के रूप में दिखाते हुए पिछड़े, दलित और महिला मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश में है, तो बीजेपी इसे भारत की सनातन परंपरा, राष्ट्रीय संप्रभुता और धार्मिक मान्यताओं पर हमले के तौर पर दिखाते हुए अपने मजबूत सांस्कृतिक वोट बैंक को लामबंद करती हुई नजर आ रही है। और इसका असर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनावों में साफ देखने को भी मिलेगा।